चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, वो कानून व्यवस्था पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा कानून व्यवस्था की बात भी कर लेते हैं। कुछ लोगों से जानना चाहूंगा कि गांव में रघुपुरा में है, सदरपुर में है, हम लोग सदरपुर में है, माफ करें, और सदरपुर में कानून व्यवस्था को लेकर के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि बार बार इस चुनाव को दो तीन चीजों के रूप में बीजेपी लड़ रही है। उसमें से पहली बात ये कि 2017 से 2022 की जब बात होती है तो यहाँ एक बात कहा जाता है कि हमारे सरकार जो है, हमारी सरकार में कानून व्यवस्था हम लोगों ने मजबूत कर दी है कि पिछली सरकार अगर आएगी तो दंगे होंगे। लेकिन साथ साथ उसके अलावा कुछ भी बात अगर होती है तो फिर 2017 के पीछे जाते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के और लोगों से कुछ जानना चाहूंगा कि और कोई है जी कानून व्यवस्था में को लेकर के। एक मिनट आप जी। मेरा नाम मनोज है और मैं कानून व्यवस्था के बारे में बता दूं। कानून व्यवस्था इस तरह की है कि हाथरस में एक दलित बेटी को दिन के रात के अंधेरे में मट्टी का तेल घेर करके जला दिया जाता है। अभी बुलंदशहर में भी हुआ, बुलंदशहर में भी हुआ। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। आपको तो हम बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आप सच्चाई दिखा रहे हो, जनता के बीच में आके उनकी सच्चाई दिखा रहे हो। मीडिया ये सब चीज नहीं दिखा रही है। मीडिया एग्जिट पोल दिखा रही है कि भाजपा की सरकार बन रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खदेड़े जा रहे हैं, जहां एक उप मुख्यमंत्री को घेर करके उसके विधानसभा में उसी महिला घेर करके अपनी सुरक्षा की कहती है कि भाई आज 5 साल बाद तुम आए हो, तो वहां कानून व्यवस्था का क्या हाल हुआ होगा। भाई साहब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। भाई साहब कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। नोएडा भी बसा है, 2014 से पहले बसा है, जो एशिया में सबसे बेहतरीन शहर बसा है। क्या मोदी जी ने बसा दिया? क्या योगी जी ने बसा दिया? अगर आप कल अभी जो इन्होंने चुनावी माहौल में जो बजट पेश किया है, ये किसान हीरा खाएगा, हीरा। इनसे बूझ लो क्या मंदा कर दिया, किस पे जीएसटी घटा दी, हीरे पे जीएसटी कर दी। जाओ भाई हीरा भर लो, ये किसान हीरा खरीदेगा। किसान को अनाज चाहिए। एक और बहुत जोर शोर से बहुत शोर मचा हुआ है, जो राम को लाए हैं। हमारे बुजुर्ग भी कह रहे थे जय श्री राम। इनसे कहो सिया राम क्यों नहीं कहते आप? सीताराम क्यों नहीं कहते आप? सीताराम भी कहो, जय श्री राम। ये एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में है, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। कौन लाया जी राम को? अरे हमें राम लाए हैं, हमारे दिल में है राम। ये किसान को बताने की जरूरत नहीं है। इस बीजेपी की दुर्गति आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे हो क्या हो रहा है। हिंदू मुस्लिम, मैं बीजेपी के हर एक उस कैंडिडेट को चैलेंज करता हूं कि आप 6 शब्द छोड़ करके बात कर लो। अगर आप 2 मिनट भी बात कर जाओ, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, फलाना ठिकाना और जिन्ना आप लाओ, अगर ये 2 मिनट भी बात कर जाएं। देश की आजादी के बाद हमारी सड़क, हमारी जो गाड़ियां, जो हमारी साइकिल हैं, वो देश की आजादी के बाद अब 7 साल में चली है सड़कन पे। अब से पहले सड़कन पे ना चल रही जी। अखिलेश यादव ने नोएडा में सबसे पहले मेट्रो चलाई, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। यमुना एक्सप्रेस वे दिया, अखिलेश यादव ने दिया। लखनऊ एक्सप्रेस वे दिया, अखिलेश यादव ने दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे कहते हैं ये? अगर तुम नया हाईवे बना रहे हो, उस पे दुगना टोल वसूल कर रहे हो, दुगना टोल। और रही बात कोविड की, मैं कोविड में बात कर लूं, ये मौका परस्त लोग हैं, अडानी अंबानी के यहाँ रखे हुए लोग हैं। इनसे मैं पूछता हूं, जो प्रयोगशालाएं बनी हुई हैं, वो मोदी जी ने बनाई प्रयोगशाला? जो साइंटिस्ट ने, जिन्होंने दवाई बनाई, जिन्होंने डोज बनाई, क्या मोदी जी ने अपॉइंट किए? वो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं। इंशाल्लाह कुछ इनके पास है। बिल्कुल, वो कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल आई जी। भाई साहब, मैं थोड़ा सा एक लड़की का कन्यादान करना, वैसे लेट हो रहा हूँ, पर मैं आपको बता दूं, अभी ये तो बच्चा है, खैर अभी इंटर में आया है। कल ही दैनिक जागरण में आप देख सकते हो अपराध के ग्राफ आए हैं 2017 से 14 के जून। नहीं, एक बात नहीं, एक मिनट मैं बता दूं। एक मिनट नहीं, ये जो ग्राफ दिखा रहे हैं बिल्कुल सही,
नहीं, ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही, इसलिए सही है, इसलिए हाँ बिल्कुल। अरे भाई, हम लोग भी पत्रकार हैं और हम लोग भी देखते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल सही है। ये जो बता, नहीं तो मैं उस समय बोल देता। हम यहाँ विरोध करने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ जो आंकड़े जो ये बच्चा दिखा रहा था बिल्कुल सही, क्योंकि एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बिल्कुल सही है और वही दिखा रहा है। आप मेरे से बाद में मिल लेना, यूं मैं दावे से कह रहा हूँ 200-700 203 सीट आएंगी, बाबा की निरोल सरकार बनेगी और मत सबका अलग अलग है। हमारी तो जय श्री राम है। ठीक है, अरे मुझे रुक जाओ। बैठिए एक मिनट। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ। जी। हेलो भैया, सुनो, देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिससे ये जो इन्होंने राम नाम का जो सिस्टम चला रखा है, जिस माँ से हमने जन्म लिया है, जिससे हम पैदा हुए हैं, वो माँ है, या जिस वैष्णो देवी की मैंने शिक्ल नहीं देखी, या रामचंद्र की मैं शिक्ल नहीं देखी, या वो है जिस बाप ने मुझे पैदा कर दिया, करके खवाया है। अरे भगवान तो मेरे लिए मेरी माँ है, मेरा बाप है, जिसने पेट के ऊपर मुझे सुवाया है। अरे उनको तो लात मार रहे हैं। अरे माँ बाप की सेवा करने के बजाय वैष्णो देवी पूजा करना चाह रहे हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता है बेटी छोड़ो और प्रधानमंत्री बनो बस। अरे प्रधानमंत्री तुम बात करते हो। अरे लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पे अपनी माता श्री के पैर पकड़ लिए थे, विदाउट आई थी, बिना पैसे के। और ये प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरी माँ है, मैं पैर पकड़ रहा हूँ। अरे दुनिया को छोड़ देता, प्रधानमंत्री भला होता तो अपनी माँ को अपने पास में रखता, बहुत बढ़िया, जिससे पैदा हुआ है। अरे सभी दुनिया को छोड़ देता, भाई भतीजे को छोड़ देता, मैं तनखा। अरे जो प्रत्यक्ष का प्रमाण है, जो बहू छोड़ दी, अरे माँ छोड़ दी, जो माँ पेशाब में लेटती है, बच्चों को पेट पे सिलाती है, ये उसी का नहीं हुआ। अरे चुनाव आयोग पाबंदी ना लगाता तो बहू का नाम भी खुले नहीं कर रहे थे। जी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक 2 मिनट। हाँ, अच्छा ठीक। देखो जी, सुनो सुनने लगा। बोले जल्दी समय खत्म। बिल्कुल सब। अब राम का नाम आ गया जी। अगर राम के नाम पे वोट मिले, एक मिनट समझना बस, हमारे पूरे घर में ये, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोल लेना, मेरे पड़बाबा का नाम है हर बकस, हर भगवान का नाम आया। मेरे बाबा का नाम है श्री राम, मेरे पिताजी का नाम है भोले राम, मेरे सबसे बड़े भैया का नाम है राम कला, उससे छोटे भैया मेरे बेटे हरेंद्र, इनका राम किशन, फिर आया इनका रामनाथ, मेरे छोटे एक भैया और थे एक्सपायर हो गए, रामवीर, और मेरा नाम है दाता राम। अगर वोट मिलती तो एमएलसी एमपी और जितने राज्यसभा सांसद हम ही होते। बिल्कुल। अब